श्री गणेशाय नमः। श्री सत्यनारायणाय नमः। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए प्रेम से श्री विष्णु भगवान की जय। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवायः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरा शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु। ओम पुनन्तु देव जनाः पुनन्तु मनसाध्या पुनन्तु विश्वभूतानि जातवेदः पुनीहिमां हरिः ओम। स्वस्ति न इन्द्रो विदस्रवाय स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाय स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पयो गरेखो पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः प्रस्वतिः प्रदिशः सन्तु मह्यं मैं विष्णुरराजमसि विष्णु सप्तेस्तो विष्णुस्वरसि विष्णुर्ध्रुवसि वैष्णवसि विष्णवे त्वा। ओम अग्निर्देवता वातु देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वदेवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधियों गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसोमं माहमजानि गर्भमात्मजासि गर्भधम्मा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चनास्त्रसन्तस्वकः सुभद्रिकां कां वीरवासिनीं। ओम श्री गौरी गणेशाभ्यां नमः। ओम श्री गौरी गणेशाभ्यां नमः। ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शची पुरंदराभ्यां नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधि पतये नमः। गणेश जी का ध्यान करिए। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विक्टो विघ्नाशो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भानुचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि पठेत् श्रेयादिवे विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपि शान्तिः सिद्ध्यार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरे सर्वविघ्नस्तस्मै गणाधिपते नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्ते वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गौरी गणेशाभ्यां नमः। कुछ पैसे भाई दो संकल्प के लिए। ओम श्री विष्णवे नमः। पैसे कुछ है? ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णु आप लोग ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। विष्णु अद्य श्री ब्रह्मणोरि दुति परार्थे श्री स्वीत वराह कल्पे वैवस्वत वनं त्रेष्ठावस्तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे वर्तखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मावर्ते देशे पुण्य प्रदेशे गौतम बुद्ध नाम नगरे सदरपुरीनां ग्रामे वासानां वासोत्तमे कार्तिके मासे कृष्णे पक्षे पंचम्यां तिथौ शुक्रवासरातां अमुगोत्रस्य पुत्रस्य नाम तुम्हारा दीनां वरवनः सभार्या सहित सकल परिवार से सुख समृद्ध्यर्थम यथाशक्ति सामग्र्या स्वस्ति वाचनम गणेश भरण सूर्यादि नवग्रह पूर्णस्मात्मिकादि पूजन पूर्वकम आदो गणेशादीनां सर्वेषां देवतानां आवाहनं पूजनं च श्री सत्यनारायण पूजनं तत्कथा श्रवणं चाहं करिष्ये। गणेश की कृपा छोड़ी यज्ञागतो दुर्गोदिवसदैवेति दुर्गमं ज्योतिकां ज्योतिरेकं सर्वे गणः शिव संकल्पमस्तु गंधं समर्पयामि त्वां गंधर्वा अखरस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पति त्वामुपदेशो मोराय विद्वान् समादमुच्यते
रूपं दीपं माघ्नामि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत पुष्पं समर्पयामि पुष्पान्ते नैवेद्यं निवेदयामि नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं श्रीष्णोद्योः समर्दवधागोविदः श्रोतार्धालोकां कल्पन्य नैवेद्यान्ते ऋतुफलं समर्पयामि ऋतुफलान्ते मुखवासार्थे लालभंगाय कंचै समर्पयामि नमस्करोमि गणेश जी का ध्यान करके नमस्कार करिए गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं तुमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुत्यज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री गौरी गणेशाभ्यां नमः। ओम वर्णस्सूक्तमर्मसि वर्णस्संस्कृतोर्जमासि ओम श्री वर्णाय नमः कर्षाधिष्ठिताय प्रतिष्ठित गणेशाय देवताभ्यो नमः। गन्धं समर्पयामि गन्धान्ते धूपं दीपं माघ्नामि धूपं दीपान्ते पुष्पं समर्पयामि पुष्पान्ते नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते ऋतुफलं समर्पयामि ऋतुफलान्ते मुखवासार्थे एलालवङ्गादिकञ्चै समर्पयामि नमस्करोमि नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुपासहस्ताय ससासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम श्री कलशाधिष्ठित आवाहित प्रतिष्ठित गणेशाय देवताभ्यो नमः। ओंकारं बिंदुसहितं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामधर्मोऽहं चैव ओंकाराय नमो नमः। गंधं समर्पयामि गंध का छींटा लगाइए धूप दीप का इशारा करिए चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत पुष्पं समर्पयामि पुष्पान्ते नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते ऋतुफलं समर्पयामि ऋतुफलान्ते मुखवासार्थे लालभङ्गाय कंचै समर्पयामि नमस्करोमि। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामधर्मोऽहं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम सृष्टिर्ज्ञावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्याप्तमिखन्निखानामम्बिकान् सर्वलोकं विखानं श्रिये नमः। श्री लक्ष्मी चरणकमलेभ्यो नमः। गंध का फिर छींटा लगाइए धूप दीप का इशारा करिए चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पान्ते नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते ऋतुफलं समर्पयामि ऋतुफलान्ते मुखवासार्थे लालभङ्गादिकञ्चै समर्पयामि। नमस्करोमि लक्ष्मी माता का ध्यान करके नमस्कार करिए या श्री स्वयं सुकृतेनां भवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां विदेश बुद्धि श्रद्धा सतां गुरुजन प्रभस्य लज्जा तां त्वां नतासु परिपालय देवी विश्वम्। ओम श्री लक्ष्मी चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सूर्याय नमः। ओम चंद्रमसे नमः। ओम भौमाय नमः। ओम बुधाय नमः। ओम बृहस्पतये नमः। ओम शुक्राय नमः। ओम शनिश्चराय नमः। ओम राहवे नमः। ओम केतवे नमः। ओम श्री सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। गंध का छींटा लगाइए धूप दीप का इशारा करिए चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पान्ते नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते ऋतुफलं समर्पयामि ऋतुफलान्ते मुखवासार्थे लालभङ्गाय कंचै समर्पयामि नमस्करोमि। श्री सूर्यादि नवग्रह देवता का ध्यान करके नमस्कार करिए सूर्यः शौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सर्वमङ्गलं मङ्गलः सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रः सुखं संसरिः राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे अनुकूलाग्रहा ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तिकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। गौरी पद्मास्ति मेधा सावित्री विद्यादया देवसेना सुधा सुदामा कुरूपमात्रः हृष्टि पुष्टि तथात्म कुलदेवता गणेशा पूज्यों श्री घोड़ समात्रिकाभ्यो नमः। गंध का छींटा लगाइए धूप दीप का इशारा करिए चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत पुष्पं समर्पयामि पुष्पान्ते नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते ऋतुफलं समर्पयामि ऋतुफलान्ते मुखवासार्थे एलालवङ्गादिकञ्चै समर्पयामि नमस्करोमि। माता जी का ध्यान करके नमस्कार करिए। दुर्गे स्मृता हरसिभीतिमसे सजन्तो स्वस्ते स्मृता मतिमती शुभं ददासि दारिद्र्य दुःख वैहारिणिका कृतन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ता सर्वाबाधा प्रशमनं हे लोकस्याखिलेश्वरी एवमेव तया कार्यम् अस्मद्वेरि विनाशनम्।
ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम श्री घोड़समात्रिकाभ्यो नमः। विष्णु भगवान का ध्यान करिए। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। विष्णुरराटमसि विष्णु सप्तेष्ठो विष्णुस्वरसि विष्णुर्भुवसि वैष्णवसि विष्णवे त्वा। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंध्याढ्यम समनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठे चंदनम प्रतिगृह्यताम्। धूपम दीपम आघ्रामि वनस्पतिरसोर्भूतो गंध्याढ्यो गन्धोत्तमः आग्रय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। धूपम दीपान्ते पुष्पं समर्पयामि पुष्पान्ते नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते विधुफलं समर्पयामि विधुफलान्ते विधुवासार्थे लालमंगल कंचै समर्पयामि। नमस्करोमि। श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान करके नमस्कार करिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शङ्खचक्रं शकलेशकुण्डलं सफेदवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्गणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं वंशे विभूषितकरार्णवनीलदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वरापीडं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां गन्धानवेनो दधरसुधया पूरयन् भूपवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरं नं प्राविशत् गीतकीर्तियो मग्निस्थापयामि आह्वयामि च गन्धं समर्पयामि धूपं दीपम् आघ्रामि पुष्पं समर्पयामि पुष्पान्ते नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते मुखवासार्थे लालमंगल कंचै समर्पयामि। नमस्करोमि। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विष्णुदेवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम अग्निस्थापयामि आह्वयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा है स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा है स्वस्ति स्थावरभ्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अरे ये जब आया था तो खूब जल रहा था और जब ये पूजा शुरू हुआ तो ये बुझ गया। सो क्यों भाई? ये ये जब तक मैं नहीं आया था, अब जब तक मतलब शुरू नहीं हुआ था तभी तक जलने का लिया था। ये भगवान हाँ ठीक है। जल गया भैया माचिस माचिस तो करो उसमें डाल दिए नहीं अब पकड़ लिया। ठीक है यही तो मैं कहा कि बड़ा बढ़िया चल रहा था। अब जब पूजा करना हुआ होता बिंदो बली राजा बिंदु महाबल येन त्वां प्रतिबध्नामि न कुचे महाचल महाचल। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवा है स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा है स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये दोनों लोगों को अपना लगाएंगे बांधेंगे।
बहुत दूर है हम लोगों से। कलावा उसी में थाली में है, कलावा के तो मैं रखा हूँ। बांधो सबको, देखो हाथ में तो ही फूल ले लो दोनों हाथ में, ठीक है। और कथा बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए प्रेम से श्री विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सत्यनारायणाय नमः। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए प्रेम से श्री विष्णु भगवान की जय। अथ श्री सत्यनारायण व्रत कथा पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सुखदेव से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ को ये सातक कहिए जिससे थोड़े से समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी बहुत इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने सभी प्राणियों की एक ही बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। तो ध्यान से सुनिए। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। वहां अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार की दुखों से दुखी देखकर सोचा कि इस यत्न के करने से निश्चय इन प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर वे विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेतवर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों की इस नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा बरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकते। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच बताइए। तब नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तूने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मुँह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम बस होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान जी का यह व्रत अच्छी तरह के पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान जी के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, सो विस्तार से कहिए। श्री भगवान जी बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सुख सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान के ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म पारायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दुग्ध, दही, गेहूं का आटा, गेहूं के अभाव में साक्षी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ दें और संभक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण करें। बाद में ब्राह्मण को दक्षिणा दें। नित्य गीत आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समस्त समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कलयुग में मृत्यु लोक में यही मोक्ष का सरल उपाय है। इस तरह श्री सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए प्रेम से श्री विष्णु भगवान की जय। देखो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। हाँ, ये भी ध्यान देखना। हाँ, ध्यान रखना है इधर भगवान की तरफ, इसीलिए लगाया कि कौन कौन ध्यान, हम जो भी कुछ बोल रहे सब आ रही है, सब आ रही है ना। बस अब आ रही है, अब सुन लेंगे। यही कहना चाहिए।
बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अतः दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है, अब उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे ब्राह्मण देवता, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं अति निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हैं तो कृपा करके कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है, सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान वही अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको अवश्य करूंगा। यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद नहीं आई और वह सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत साधन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने श्री सत्यनारायण भगवान जी का उत्तम व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर महीने इस व्रत को करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे ब्राह्मणों, हे ऋषियों, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वरों, संसार में उस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है वो हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ी श्रद्धा है। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा लकड़हारा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने उसको व्रत करते हुए देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और उसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत है। इसी की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद फिर अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से मैं श्री सत्यनारायण देव भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार करके वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वैसे सुंदर नगर में गया। उस दिन वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों की अपेक्षा 4 गुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुछ सामग्रियों को लेकर अपने घर आया। फिर उसने अपने सभी भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। इस तरह श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए प्रेम से श्री विष्णु भगवान की जय। अथ तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। वह प्रतिदिन देवस्थानों में जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के किनारे उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान जी का उत्तम व्रत किया। उसी समय वहाँ एक साधु नाम का वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन रखा था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए यह एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत को पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूंगा।
मेरे भी कोई संतान नहीं है और उससे निश्चय ही संतान होगी। राजा से संविधान सुन व्यापार से निवृत्त होकर वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तभी मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा सो आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती अपने पिता के घर में वृद्धि को प्राप्त हुई युवा हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूध बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई शुभ वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूध कंचनपुर नामक नगर पहुंचा और वहां बड़ी खोज ढालकर लड़की के लिए स्वर्ग बने पुत्र को ले आया। उस स्वर्ग लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्न चित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान अत्यंत क्रोधित हो उठे और श्राप दिया कि जाओ, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नामक नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक में भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर शीघ्रता से भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ वे दोनों ससुर जवाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया और उनका जो भी धन था सारा धन राजा ने छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उसकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो भी धन रखा था सारे धन चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक दिन एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, अब तक कहाँ रही, वह तेरे मन में क्या विचार है। कलावती बोली कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही आ जावे। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा कीजिए। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है लौटा दो, नहीं तो मैं तेरा धन राजपुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से इसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों बड़ी पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, महानुभाव, भाई वर्षा प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र और आभूषण पहनाए तथा उनका जितना भी धन लिया था उससे दुगुना धन देकर उन्हें आदर से विदा किया। दोनों वैश्य फिर अपने घर को चल दिए। इस तरह श्री सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलिए प्रेम से श्री विष्णु भगवान की। चौथा अध्याय। श्री सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचरण करके यात्रा प्रारंभ की और फिर अपने नगर को चल पड़ा। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है। अभिमानी बनी खसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है। मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, जाओ, तुम्हारा वचन सत्य होगा। दंडी ऐसा कहकर वहां से कुछ दूर चला गया और समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची ऊंची देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर साधु बनिक दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मादि देवता भी जब आपके रूप को नहीं जानते तो मैं अज्ञानी
आपको कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा कीजिए और पहले के समान नौका में धन भर दीजिए। उसके भक्त युक्त वचन सुनकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा तो नाव धन से परिपूर्ण था। फिर भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चल पड़ा। जब अपने नगर के नजदीक पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के नजदीक आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यदेव भगवान जी का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण करके शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण, प्रसाद के अनादर के कारण श्री सत्यदेव भगवान ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़े और इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती देख साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके तीन वचन सुनकर तीनों के नाथ दीनानाथ श्री सत्यदेव भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर यहाँ आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर पुनः लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर उसने आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यदेव भगवान जी का विधि पूर्वक पूजन किया और उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमासी और संक्रांति को श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन एवं कथा करने लगा। फिर इस श्लोक का सुभोग कर अंत में स्वर्गलोक को चला गया। इस तरह श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोली प्रेम से श्री विष्णु भगवान की जय। अथ पांचवा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन करते देखा। पर राजा देखकर भी अभिमानवश न वहां गया और नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा, उसे दिया, तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। तो वह जान गया कि यह सब कुछ भगवान ने ही किया है। तब वह विश्वास करके ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव भगवान की कृपा से पहले जैसा था सब वैसा ही हो गया। फिर दीर्घकाल तक बहुत दिनों तक सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है तथा सारे मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम हो जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मूरत ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। इस तरह श्री सत्यनारायण कथा का पंचम अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए प्रेम से श्री विष्णु भगवान की जय। वो लड़का कहाँ गया जो शंख बजाता था? क्या नाम है उसका? विराट। विराट विराट कोहली। अरे क्रिकेट खिलाड़ी इधर आ। अरे यार यही है। आजा आजा है संघ वाला। चला गया चप्पल उतारने कहाँ चला गया? बरोड़ा का तीन बार बजाना, ठीक है ना? बैठ जा, बैठ के बजा, पालती मार के बैठ, हंसना नहीं। एक बार और बजा। ठीक है, दो क्या? अरे कहीं तो पंडित ना बन जाए।
पंडित बजाएगा तो पंडित तो बन जाएगा ये, तो अपने घर में ये तो अपने करेगा, हमें तो नहीं बनाएगा। शंकर हो जाएगा, नहीं कराता है, आरोप है। नहीं, सबको सीखना चाहिए, लोगों को सीखना पड़ जाता है, जल्द आ जाएगा। अभ्यास हो जाता है तो बहुत बढ़ने लगता है। पंडित जी का केला बता भैया, आजकल चेला खो जाए, चेला ही गुरु हो जाता है। हाँ रुक जाओ, नहीं बंद कर, तुम कहाँ से कैसे करोगे? यहाँ से करेंगे ऐसा। वाह, चलो भाई, अपने अपने चेहरे दिखाओ, कौन कौन नहा के आया सही से, बिंदी बिंदी लगा के साफ सुथरा। अच्छा कुछ इसमें ऐसे भी है जो नहाए नहीं है? हाँ, जो नहाए ना हो पता चल जाएंगे। ठंडा हो गया है मौसम, इसलिए ना भी नहा उसका फोटो नहाने का जो नहाया इसमें, मैं बना रही हूँ मेरे नहाने का। नहीं सही है, यहीं रखो, दिखा दूँ मैं भी अपना बड़ा नाज। ये बड़ा छोटा ही रख रखा है, बड़ा हो जा। सबकी बात इसमें कैमरा में रिकॉर्ड हो गया। हाँ, मैं के ससुराल की जो बात की होगी सब इसमें आ गया। भगवान की बात तो किसी ने किया नहीं, भगवान की बात करते तो कथा सुनते, कथा नहीं सुना अपनी अपनी बात करने लगे। तूने भी क्या खाई, तेने के यहाँ क्या सब्जी बनी, ये सब उसमें रिकॉर्ड हो गया होगा। जब बात में खुलेगा ना, तब पता लगेगी क्या क्या बोला, जब पता लगेगी। हाँ अरे कपूर सब टूटे हैं। चलो, एक भी आपत्ति काल मैंने रखा, विपत्ति काल। आगे बैठ के जो और बात कर रही है उसका तो और खूब आएगा इसमें बात। बैठे इधर वाले कोने वाले ना, इनका आना रहा, ये कर दिया बात। आ रहे क्या उनका ना, आ रहे ना उनका ना रहा, कोने में बैठे इस बार इसलिए बात कर रही है। जानता है कि नहीं आ रहा हमारा। बात करने वाली कोने में बिठाई हमने। कोने में बैठे तो उसके पास उधर रख देते थोड़ी। चलो अब तो बात कर ले दो, क्या चिंता, कोई चिंता नहीं, बात करने दो, दूसरा आगे ताने दो। देखो अभी ठंडा आ गया। उधर बच्चे की पार्टी अलग है।
थोड़ा सा मिला दो फूल पे। लो इसको इसमें मिलाकर फिर नहीं, इस बार कैमरा है यहाँ बैठो सामने में, सबका फोटो आ रहा है। ये जगह ज्यादा छिपता है, इसी को उधर करते डालो, थोड़ा थोड़ा डालो। हरि ओम मैं सहस्र दीर्घा पुरख है सहस्राक्ष सहस्रपात सर्वनिगम सर्वतस्तित्वा प्रतिष्ठित साम्यम में स्वाहा। जल्दी जल्दी चलो, थोड़ा में डालो, जब स्वाहा बोलेंगे जब डालो। गुरुदेवेन सर्वं यद् भूतं यच्च भाव्यं में उतामतशेषानो धन्येनातिरोहति स्वाहा। एतावानस्य महिमातो जायांस पुरख है आरुष्य विश्वभूतानि कृपादस्यामृतं देवे स्वाहा। ओम जवारुधेन पुरख है आरुधेहा भक्पुरः तु ग्रावल शासनारसने अभि स्वाहा। ततो विराजयात विराज अधिपुरख सजातो त्रिजद पश्चात् भृंगो पुरः स्वाहा। ओम तस्मात् ज्ञात सर्वभूतः समृतं बृहदाज्यं में वसुंस्तां चक्रे पाभ्या नारायण्या ग्राम्यास्ते स्वाहा। ओम तस्मात् ज्ञात सर्वभूतः च सामान्य जगिरे छन्दागुंसि जगिरे तस्मात् जायत स्वाहा। ओम तस्मात् स्व अजायन्त एकी जोभ्यारतः गावो हजगिरे तस्मात् जाता जावय स्वाहा। ओम तंयज्ञं बर्हि प्रोक्षण पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा एजन्त साध्या ऋषयश्च स्वाहा। यत् पुरुखेण हविषा देवाग्यवत् सन्तोष्या श्रीराज गृहमेदमः सरब्धवे स्वाहा। ओम सप्ताशासन प्रदय स्त्री सप्त समिधा कृता है देवाय त्यगुं तन्वानाम् अवधन पुरुखं पशुं में स्वाहा। ओम जगेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासं देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या है सन्ति देवा है स्वाहा। हरि ओम मैं सहस्रदीर्घा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिग्वं सर्वतस्थित्वा प्रतिष्ठत् सांगलं में स्वाहा। पुरुखे वेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं में उतामतशेषानो यदन्येनातिरोहति स्वाहा। एतावानस्य महिमातो जायांस पुरुषः आरुष्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे स्वाहा। ओम जवारुधेन पुरुष आरुधेय भवत् पुनः ततो ग्रामं शासनानसने अभि स्वाहा। ततो विराजयात विराजो अधिपुरख सजातो त्रिजद पश्चात् भूतो पुरः स्वाहा। ओम तस्मात् ज्ञात सर्वभूतः समृतं बृहदाज्यं में वसुंस्तां चक्रे पाभ्या नारायण्या ग्राम्यास्ते स्वाहा। ओम तस्मात् ज्ञात सर्वभूतः च सामान्य जगिरे छन्दागुंसि जगिरे तस्मात् जायत स्वाहा। डालो तस्मात् स्वा जायन्ते की जोह्यातः गावो जगिरे तस्मात् जाता जावय स्वाहा। ओम तंयज्ञं बर्हि प्रोक्षण पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा एजन्त साध्यार्घ्यश्च स्वाहा। यद्मुखेन हविषा देवाग्यवत् सन्तोष्या श्रीराज गृहमेदमः सरब्धवे स्वाहा। ओम सप्ताशासन प्रदय स्त्री सप्त समिधा कृता है देवाय त्यगुं तन्वानाम् अवधन पुरुखं पशुं में स्वाहा। ओम जगेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासं देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या है सन्ति देवा है स्वाहा।
हरि ओम मैं सहस्रशीर्षा सहस्राक्षय सहस्रपाद सबुमिग्वं सर्वतस्थित्वा प्रतिष्ठत्तसाङ्गुलं मे स्वाहा गुरुदेवे तत्त्वं सर्वं यद्भूतं यच भाव्यं मे उदामृतशेषानो यदन्नेनातिरोहति स्वाहा एतावानस्य महिमा तुर्यायां सपुरुषः आदुष विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी स्वाहा ओम दिवारुषैर्पुरुषः वारुषेयः भवत्पुनः ततो विष्णुग्रामदशासनानसिनेऽभिः स्वाहा ततो विराजयाय विराजो हरिपूरुषः प्रजातोत्रिजत पश्चादमथो पुरः स्वाहा ओम दशमाधिकात् सर्वभूतः संवृतं गृहदाज्यं मे वसंस्तांसकृते वाद्या नारायण्या ग्राम्याश्चै स्वाहा ओम दशमाधिकात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जगिरे छन्दांसि जगिरे तस्मात् जायते स्वाहा ओम दशमादशवा अजायन्ते एकी जो ह्यादतः गावो जगरी तस्मात् जाता जावय स्वाहा ओम तन्यज्ञं वरिष्ठ प्रोक्षण पुरुषं जातमग्रता तेन देवा एजन्त साध्यार्च्यश्चै स्वाहा यद पुरुषेण अभिखा देवा किमत सन्तोष्यासीदाय गृहमेजमः सरद्धवि स्वाहा ओम सप्ताशासन प्रदय स्त्री सब समिधा कृता है देवाय जगुं तन्माना अवधन पुरुषं वसुम्य स्वाहा ओम जगेन जगमय जन्धरेवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्न तेहनाकं महिमानस्तत्र पूर्वे साध्याय सन्धि देवाय स्वाहा हरि ओम मैं सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः सबुमिग्वं सर्वतस्थित्वा प्रतिष्ठत्तसाङ्गुलं मे स्वाहा डालिए पुरुषे वेदं सर्वं यद्भूतं च भाव्यं मे उदामृतशेषानो यदन्नेनातिरोहति स्वाहा एतावानस्य महिमा तुर्यायां सपुरुषः आदुष विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी स्वाहा ओम निर्वारुषैर्पुरुषः आरुषेयः भवत्पुनः ततो ग्रामशासनानसिनेऽभिः स्वाहा ततो विराजयाय विराजो हरिपूरुषः प्रजातोत्रिजत पश्चादमथो पुरः स्वाहा ओम तस्मादिज्ञात सर्वभूतः समृतं गृहराज्यं मे वसंस्तांसकृते वाद्या नारायण्या ग्राम्याश्चै स्वाहा ओम तस्मादिज्ञात सर्वभूतः ऋचः सामानि जगिरे छन्दागुंसि जगिरे तस्मात् जायत स्वाहा ओम तस्मादश्वा अजायन्ते एके जो आदतः गावो जगिरे तस्मात् जाता जावय स्वाहा ओम तन्यज्ञं वर्षि प्रोक्षण पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा एजन्त साध्यार्च्यश्चै स्वाहा यत्पुरुषेण विधा देवा सन्तोष्यासीदाजं गृहमेजमः सरद्धवि स्वाहा ओम सप्ताशासन प्रदय स्त्री सब समिधा कृता है देवाय जगुं तन्वाना अवधन पुरुषं वसुम्य स्वाहा ओम जगेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्ति यत्र पूर्वे साध्याय सन्ति देवाः स्वाहा हरि ओम मैं सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षय सहस्रपाद सबुमिग्वं सर्वतस्थित्वा प्रतिष्ठत्तसाङ्गुलं मे स्वाहा पुरुषे वेदं सर्वं यद्भूतं यच भाव्यं मे उतामृतशेषानो यदन्नेनातिरोहति स्वाहा एतावानस्य महिमा तुर्यायां सपुरुषः आरुष्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे स्वाहा ओम दिवारुषैर्पुरुषः आरुषेयः भवत्पुनः ततो ग्रामशासनानसिनेऽभिः स्वाहा ततो विराजयाय विराजो हरिपूरुषः प्रजातोत्रिजत पश्चादमथो पुरः स्वाहा तस्मादज्ञात सर्वभूतः समृतं गृहराज्यं मे वसंस्तांसकृते वायव्या नारायण्या ग्राम्याश्चै स्वाहा ओम तस्मादज्ञात सर्वभूतः ऋचः सामानि जगिरे छन्दागुंसि जगिरे तस्मात् जायत स्वाहा ओम तस्मादश्वा अजायन्ते एके शोभयादतः गावोः जगिरे तस्मात् जाता जावयः स्वाहा ओम तन्यज्ञं बर्हि प्रोक्षण पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा एजन्त साध्या ऋषयश्चै स्वाहा यत्पुरुषेण विखा देवा किमत सन्तोष्या सर्वशक्ति समन्विते वैवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्ते स्वाहा थोड़ा नीचे से डालो इसमें कम डालो ये डाल दो। अच्छा उधर हाँ उधर उस पार जाना पड़ेगा क्या लो मुझे दे दो मैं डाल दूंगी। अच्छा इधर शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्याधिदे देवी नारायणोस्ते स्वाहा डालो सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते वैवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्ते स्वाहा ओंकारं बिन्दुसहितं नित्यं ध्यायन्ति पुनः कामदं मुक्तं जीव ओंकाराय नमो नमः स्वाहा ओम कृष्णेन रुषावर्तमान मुनिविष्येन ततं मृत्युञ्जहिन्येन सवितारभेना देवो याति भुवनानि पश्यन् स्वाहा गणमूर्धादिवहतकुत्पदे प्रतिज्ञापाकं हेताकं सृजनति स्वाहा डालो गणमूर्धादिवहतकुत्पदे प्रतिज्ञां पाकं हेताकं सृजनति स्वाहा ओम शन्नो देवी विष्टया स्वाहा शन्नो देवी विष्टया संयोगं स्वाहा
गया निश्चया भूति सदा वृतसका गया सिष्ठा वृता स्वाहा केतुं त्रिवन्न केतवे पेशु मया पेशसे समसद्वीर जाथा स्वाहा तन्नो देवी विष्टया भूति ते सयोर स्वाहा गया निश्चया भूति सदा वृतसका गया सिष्ठा वृता स्वाहा केतुं त्रिवन्न केतवे पेशु मया पेशसे समसद्वीर जाथा स्वाहा तन्नो देवी विष्टया भूति ते सयोर स्वाहा गया निश्चया कितने करना होता है? हाथ नहीं झाड़ते, हाथ आ जाते हैं पूछ लियो। सबको झाड़ देता है तो हाथ झाड़ हाथ तो जड़ गया क्या? केतुं त्रिवर्ण केतवे पेशु मर्या पेशसे समसद्वीर जाथा स्वाहा तन्नो देवीर्भिष्टया भूभुन्तु पीते स्वाहा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः स्वाहा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः स्वाहा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः स्वाहा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः स्वाहा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः स्वाहा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः स्वाहा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः स्वाहा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः स्वाहा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः स्वाहा हंसा शुक्ली कृताय न सुखाश्चरति कृता मयूराश्चतुताय नो सामे वृत्तिं व्यासते स्वाहा हंसा शुक्ली कृताय न सुखाश्चरति कृता मयूराश्चतुताय नो सामे वृत्तिं व्यासते स्वाहा हंसा शुक्ली कृताय न सुखाश्चरति कृता मयूराश्चतुताय नो सामे वृत्तिं व्यासते स्वाहा हंसा शुक्ली कृताय न सुखाश्चरति कृता मयूराश्चतुताय नो सामे वृत्तिं व्यासते स्वाहा हंसा शुक्ली कृताय नो सुखाश्चरति कृता मयूराश्चतुताय नो सामे वृत्तिं विधासते स्वाहा हंसा शुक्ली कृताय नो सुखाश्चरति कृता मयूराश्चतुताय नो सामे वृत्तिं विधासते स्वाहा हंसा शुक्ली कृताय नो सुखाश्चरति कृता मयूराश्चतुताय नो सामे वृत्तिं विधासते स्वाहा हंसा शुक्ली कृताय नो सुखाश्चरति कृता मयूराश्चतुताय नो सामे वृत्तिं विधासते स्वाहा दूसरे कोने को मौका दो ओम हंसा शुक्ली कृताय न सुखाश्चरति कृता मयूराश्चतुताय नो सामे वृत्तिं विधासते स्वाहा हंसा शुक्ली कृताय न सुखाश्चरति कृता मयूराश्चतुताय नो सामे वृत्तिं विधासते स्वाहा षण्णो देवीर्भिष्टया भूभुन्तु पीते संयोरविसृवन्तु नः स्वाहा षण्णो देवीर्भिष्टया भूभुन्तु पीते संयोरविसृवन्तु नः स्वाहा कया नश्चित्र्या वधूति सदा वृतसका कया सिष्ठा वृता स्वाहा केतुं त्रिवण्य केतवे पेशो मर्या पेशसे समसद्वीर्यार्था स्वाहा षण्णो देवीर्भिष्टया भूभुन्तु पीते संयोरविसृवन्तु नः स्वाहा कया नश्चित्र्या वधूति सदा वृतसका कया सिष्ठा वृता स्वाहा। अरे जो एक बार आगे फिर दूसरी बार भी आ जाओ, बहुत है सामग्री जाओ बारी बारी से एक अब आदमी आओ, पांच पांच फिर ओम असो पवित्र ओम आक्षिणा वर्तमान ऋषिन गतम वर्तन्तेन सविता देना देवो या दुर्गा स्वाहा अग्नि वर्धावति मदहि पृथ्व्या पादं रेतागुं सिद्धनति स्वाहा ओम विश्वाग्नि प्रतिजाग्रहि कमष्टा प्रतिनिधानं च असं सोदे कृष्ण विष्णु देवागमन सिद्ध स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे काश्यदेकदा मयूराश्चतुताय नो सामे वृत्तिं विधासते स्वाहा। अब घेवी मांगेंगे तो नहीं देगा। हंसा शुक्ली कृताय नो सुखाश्चर्यदेकदा मयूराश्चतुताय नो सामे वृत्तिं विधासते स्वाहा। डालो थोड़ा डालो डालो ना, हो गया। हंसा शुक्ली कृताय नो सुखाश्चर्यदेकदा मयूराश्चतुताय नो सामे वृत्तिं विधासते स्वाहा। हंसा शुक्ली कृताय नो सुखाश्चर्यदेकदा
मयूराश्चित्रताय नमः सामे विद्युविधासति स्वाहा हंसा शुक्लीकृताय नमः सुखास्य हृदय कृता मयूराश्चित्रताय नमः सामे विद्युविधासति स्वाहा हंसा शुक्लीकृताय नमः सुखास्य हृदय कृता मयूराश्चित्रताय नमः सामे विद्युविधासति स्वाहा हंसा शुक्लीकृताय नमः सुखास्य हृदय कृता मयूराश्चित्रताय नमः सामे वृत्तिं विधासति स्वाहा हंसा शुक्लीकृतायेन सुखाश्च हृति कृता मयूराश्चित्रतायेन सामे वृत्तिं विधासति स्वाहा हंसा शुक्लीकृतायेन सुखाश्च हृति कृता मयूराश्चित्रतायेन सामे वृत्तिं विधासति स्वाहा डालो हंसा शुक्लीकृतायेन सुखाश्च हृति कृता मयूराश्चित्रतायेन सामे वृत्तिं विधासति स्वाहा ओम श्री सत्यनारायणाय नमः 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 स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 स्वाहा गोला पे ध्यान रखो नहीं होशियार लड़की को दिया वो ने किसी को ऐसा नहीं देखा तो भागे यहाँ बीच में भैया है हिया ठीक है लग जाएगा ना वाह देखो तो अब बढ़िया हुआ पंडित जी तो दिखना है पंडित जी को देखने की जरूरत नहीं है लाओ 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 बेटा लाओ चलो भैया हाँ अब आ रहे हैं सब अब सब आ रहे हैं चिरंद सबको चुहा दिया ठीक है खोल दिया क्या नहीं खड़े हो आपको खड़े हो नहीं आप लोग इसका रस्सी पकड़ो भैया डाल दीजिए मैं अभी ठीक है बढ़िया से पकड़ो देखो फूल ना जाए गिर ना जाए ओम जगेन जगमयदन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्न ते हनाकं महिमानः सचन्ति यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम पूर्णाहुत्यै नमः स्वाहा छोड़ दे रस्सी छोड़ हाँ अब देखो भैया खड़े रहना ठीक है और देखो ऐसे चम्मच एक हाथ से कटोरी ऐसे गिराना ठीक है देखो इधर पकड़ो गर्म तो नहीं है देखो पंडित पकड़ लिया डाल ओम वसोः पवित्रमसि सर्वधारं वसोः पवित्रमसि सर्वधारं देवस्त्वा सविता पुरात् वसोः पवित्रेण सर्वधारेण सुप्पाकां जितनी ऊपर जाए अरे ऊपर करो क्या ऊपर करो ना ऊपर ले जाता रहे जब खत्म हो जाए तब ऊपर कर ठीक है हाँ क्या लगो यार इसको उसमें करो तो हाँ पंडित पागल है सबको दे दो हंसते हंसते भी क्या दे पंडित पागल है पंडित पागल होते ही सबको दे दो थोड़ा थोड़ा तू ले लेता चलो डालो जिसको मिलकर डालो ओम अग्नया सृष्टिकृते स्वाहा ओम अग्नया सृष्टिकृते स्वाहा ओम अग्नया सृष्टिकृते स्वाहा ओम अग्नया सृष्टिकृते स्वाहा ओम अग्नया सृष्टिकृते क्यों अपने यहाँ से कपड़ा लाए क्या तू वहीं रहेगी कि हाँ डालो ना आराम से प्रसाद नहीं बट रहा है आराम से वो तो थाली दिया था तुम कहाँ दिए
यही खाएंगे आज तो करेंगे। अरे है कि परात में भी ले लो। हैं परात में तो रखिए। परात ऐसे चल दो यही से लो है। ओ बगैर आज ओ बगैर आज अरे हो गया अपने तरफ से ऐसे कर चल डालो ओ बगैर आज अपने तरफ डालो ओ बगैर आज ताई के पास नहीं थी, अरे ताई को दे दो। इसमें आरती करें बड़ी से ले लो छोटी छोटी है। बड़ी सी काट लाएंगे हैं किचन में होगा। अरे तो वही पराठा दे दे पराठे में पराठा दे दे पराठा हाँ ना बहुत पैसा है। सही है। लस्सी पूछ लो। आप तो दे दिया तुमने क्या हुआ? हाँ इसने मना कर दिया उसको पूछने से जैसे कि अपने वहाँ से लाई हो। देखो परात है ठीक है ना बढ़िया से पकड़ना। हाँ अरे नहीं ठीक है परात में नहीं समझती परात में जाने कैसा है। इदग्वं हविहि प्रजननं मे अस्तु दशविदग्वं सर्वगरग्वं स्वस्तया प्रसरि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्निभेसनि यस्मिन्द्रा बहुलां मे करोकुण्डं वयोरेतो असमासु दत्तम्। ॐ जय जगदीश हरे तुम्हारा है ना स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो चाहे फल पावे मन का स्वामी सुख देने से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश मैं किसी की मैं बिने और न लोगा प्रभु बिने और न लोगा आस करूं मैं किसी की।